जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर्स की पर स्वागत है। फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास में हमने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था, जो कि आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यूस करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड 6.022 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने अणु होते हैं, बताइए। अगर एक मोल अणु की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की बात करें तो कितना होता है? 6.22 × 10⁻23 ये आपके अणुओं की संख्या होती है। ठीक है ना, कितना? 6.022 ये अणुओं की संख्या होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 ये परमाणु की संख्या होगी। ठीक है ना, आपको ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी गई है, तो 6.022 × 10⁻23। ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था, देखिए, इसमें आपसे पूछा है एक मोल में अणु की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23, ये आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछी गई है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 × 10⁻23 एक मोल में इतने अणु होता है। ठीक है ना, एक मोल में 6.022 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 ग्राम पूछा गया आपसे, देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एक मोल में कितने, मैंने बताया था आपको, 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो अगर आपको मोल की संख्या निकालनी तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मोल कैसे निकालते हैं? भार बटा अणु भार, तो 16 ग्राम है भाई। 16 ग्राम आपको पता है कि भार होता है, आपको वजन दे रखा है, और अणुभार कितना है? 16, 16 16 कितना हो गया? एक। यहाँ पर कितने हो गए परमाणु? 6.022 यानी कि ये आपका जो 16 ग्राम है, वो आपके एक मोल के इक्वल आ चुका है। ठीक है ना, ये एक मोल के इक्वल आपके आ चुके हैं। समझ में आ गया हो सको? ये आपको कितने के इक्वल आ गए? एक मोल के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, ऑक्सीजन का एक मोल परमाणु का वजन दे रखा है 16 ग्राम, ओजोन का अणुभार क्या है? आपको पता है कि जब आपको मोल दे रखा है और यहाँ पर वजन दे रखा था, तो हम अणुभार कैसे निकाल? देखिए, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो आपको पता है कि क्या क्या चीज दे रखी है, वो आप लिख लीजिए। तो भार आपको पता दे रखा है, यहाँ पर देखिए, तो भार आपके पास 16 ग्राम हो गया, और अणुभार आपको निकालना है एक्स। मोल आपको दे रखा है एक मोल, यानी कहने का मतलब आपका अणुभार कितना आएगा? 16 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन का आपका जो, अगर हम बात करें अणुभार, तो वो आ चुका है 16। और ओजोन कितना होता है? ओजोन में कितना होता है परमाणु? 3 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होता है? O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यानी कि 16 × 3 आपका होगा 48। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। ठीक है ना, इसका आंसर कितना होगा? 48 ग्राम प्रति मोल, इसके करेक्ट आंसर। उम्मीद सबको समझ में आएगा। पहले हमने किसका निकाला था? पहले हमने ऑक्सीजन का अणुभार निकाल लिया था। कितना निकाला था ऑक्सीजन का हमने, बताइए। तो ऑक्सीजन का हमने निकाला था 16 ग्राम। ठीक है ना, ऑक्सीजन का हमने 16 ग्राम निकाला था भाई। ये ऑक्सीजन का एक परमाणु था, 16 था इसका। ठीक है, अब आपसे O3 का पूछा गया, तो O3 कितना होगा? 16 × 3, यानी ये कितना होगा? 48। ये O2 नहीं है, ओ सॉरी, माफ कीजिएगा। ये आप कितना है? ऑक्सीजन का एक अणु में कितना आ गया? 16 ग्राम। तो आपसे ऑक्सीजन O3 पूछा गया, ओजोन, तो कितना होगा? 16 × 3, 16 × 3 कितना होगा बताइए? 48 ग्राम, इसके करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रसायन शब्द में कण शब्द का परिचय किसने करा, बताइए। विलियम ऑस्टवर्ल्ड, ये मैंने बताया था, कणीय मोल। ठीक है ना, विलियम ऑस्टवर्ल्ड ने बताया था कणीय मोल शब्द का परिचय, इन्होंने बताया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायनिक के लिए गणना की इकाई क्या होती है, बताइए। मोल ही होती है। ठीक है ना, गणना जो भी पदार्थ की करता है एक रसायनिक, यानी कि जो केमिस्ट्री के ज्ञाता है, उनको रासायनिक भी वो कहते हैं। तो उनकी गणना के लिए इकाई क्या होती है? मोल होती है, याद रखिएगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, ये कितने का दे रखा है? देखिए ये दे रखा है आपको 1 ग्राम का। 1 ग्राम की मात्रा आपको दे रखी है 27। ये परमाणु द्रव्यमान दे रखिएगा। 1 ग्राम की मात्रा 27 है, तो 54 ग्राम की मात्रा कितनी होगी बताइए? तो 54 ग्राम वहां पर कितने हो गए? 2 ग्राम। आपके 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कैसे निकाला मैंने? देखिए बताता हूँ। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए। तो मैंने आपको ये बताई बात कि 27 आपका परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। ये एक अणु के लिए, एक अणु के लिए आपका 27 हो गया, ठीक है ना। 1 ग्राम मात्रा में कितने हो? 27। तो 54 ग्राम में मात्रा कितनी होगी? 2 अणु की मात्रा होगी। भाई एक अणु में 27 परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। भाई एक एल्यूमिनियम का कोई परमाणु, उसका भार कितना दे रखा है? 27। तो 54 ग्राम में अणु की संख्या कितनी होगी? यानी कि ये 54 ग्राम उस 27 का दोगुना है, तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? दोगुनी होगी। 27 दूनी 54, इसलिए करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, मोल की सही परिभाषा निम्न में कौन सी है? पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.05 इंटू 10 की घात 20 परमाणु होता है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए सभी आंसर बताइए इसका। तो इसमें देखिए अब ऑप्शन बहुत गजब दे रखे हैं, देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ये तो चार आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ से शुरू है। ऑप्शन जो है ना आपके, वो यहाँ से शुरू है। ऑप्शन रियल ऑप्शन आपके ये वाला है। रियल ऑप्शन आपके ये है, ठीक है ना। ये आपका रियल ऑप्शन है। ये तो आपको चार स्टेटमेंट दे रखा है। इन स्टेटमेंट के आधार पर ये आपके क्या दे रखा है आपको? ये आपको दे रखे हैं सारे स्टेटमेंट, ठीक है ना। और ये आपके ऑप्शन है, नीचे वाला जो है ना ये ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट के अनुसार आपको आंसर बताना है, बताइए क्या होगा। तो विकल्प ए सी डी दे रखा है। ए में क्या बोला है? तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। मोल का मतलब क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो ये तुमको समझ में आती बात। तो ये पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक बात है। अच्छा, इसमें दिए गए पदार्थ के 6.0/10 की घात 20 20 परमाणु नहीं होते, गलत है। ये स्टेटमेंट आपको क्या है? ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये नहीं होगा। सी क्या दे रखा है? ये पदार्थ की ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.0/10 की घात 23 अणु, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए सी और डी वाले, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। एन टू के N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करनी है। अणु के मोल से द्रव्यमान। तो आपको मोल से द्रव्यमान की गणना करनी है, देखिए कैसे करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो आपको पता है कि हमको एक सूत्र पता है कि भार बराबर क्या होता है, बताइए। भार बराबर क्या होता है? भार बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, मोल बराबर क्या होता है बताइए। मोल बराबर भार बटा अणुभार। भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है मोल निकालने का। तो हमको यहाँ पर मोल की दे रखी है वैल्यू 0.5, ठीक है। भार हमको दे रखा है, नहीं दे रखा तो हमको यहाँ पर द्रव्यमान या भार मान लीजिए, तो ये हमको निकालना है। तो ये एक्स मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, द्रव्यमान मान लीजिए। आपको N2 गैस दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर? N2 गैस। तो बताइए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एक परमाणु में 14 होता है। यहाँ पर परमाणु कितने दे रखे हैं? 2। N2 का मतलब यहाँ पर 2 परमाणु दे रखे हैं, तो 14 दूनी 28। यहाँ पर कितना होगा? 28, ठीक है। तो यहाँ 0.5 को गुणा कर दीजिए आप 28 से। 0.5 को 28 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा बताइए आप? 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 14 बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे द्रव्यमान निकालना सीखा है।
तो आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मोल वगैरह आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, मोल, अणुभार वगैरह, द्रव्यमान। तो एक ही फॉर्मूले से आपके दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चाहे तो आपको मोल निकालना पूछ सकते हैं, चाहे आपको द्रव्यमान निकालना पूछ सकते हैं, चाहे अणुभार निकालना पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन है तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। समझ में आई बात? देखिए भार और अणुभार में जिसको दिक्कत हो रही है वो भी बताया तो मैं ढंग से। देखिए ये जो आपको भार ऊपर वाला दिखाई दे रही है, ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू, तो ये वैल्यू किसका है और ये वाला किसका है? देखिए ये जो वैल्यू है अणुभार वाली, ये उसका द्रव्यमान संख्या को बताती है कि कितने, कि उसका प्रॉपर, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कितनी वैल्यू है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, या ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, वो तो फिक्स रहेगा द्रव्यमान तो। लेकिन भार में क्या होगा कि उसकी कितनी मात्रा ली गई, कितने ग्राम लिए गए, तो वो है। तो अणुभार में चीजें फिक्स रहेगी, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। ठीक है ना? इसमें हमने सबसे पहले क्या निकाला बताइए? सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर? द्रव्यमान निकाल लिया भाई, हमने द्रव्यमान निकाल लिया था। द्रव्यमान हमारे पास कितना आया था बताइए? द्रव्यमान हमारे हमने कैसे निकाला था? तो हमको पता है, हमने 28 को किससे गुणा कर दिया था? 0.5 से कर दिया था। क्यों गुणा किया था? क्योंकि द्रव्यमान जब भी निकाल लेता है तो उसकी, उससे भाग हो जाता है। क्या होता है? उससे भाग हो जाता है। तो द्रव्यमान सीधा इससे गुणा हो जाएगा, 28 इंटू 0.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। इस तरीके से हम द्रव्यमान की गणना करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए किसी पदार्थ के एक मोल मौजूद कणों की संख्या कितनी है? 6.022 देखिए ये ऑप्शन बहुत गजब का दे रखा है। ये ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, बी और डी ऑप्शन। बताइए ऐसे ऑप्शन जब आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ए और सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे आपके, क्योंकि माइनस की घात है, माइनस की घात नहीं होगी। लेकिन आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब दोनों की वैल्यू आपको देखिए, 6.022 इंटू 10 की घात 23 भी दे रखा है, 6.023 10 की घात 23। देखिए अब यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू अगर देखी जाए तो 6.0, तो यहाँ पर आपको घात का देखना है। देखिए आपको क्या देखना है? घात। 10 की घात 23 एकदम करेक्ट होता है, 22 नहीं होता, 23 एकदम करेक्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन में बाई चांस 23 नहीं मिले तो आप कर सकते हैं उस चांस में। बाकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। लेकिन कुछ बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, 6.023 इंटू 10 की घात 23, ऐसा भी मिलता है देखने को। ठीक है ना? तो आपको घात को ढंग से देखना है, क्या घात लिखी है। तो 10 की घात 23 करेक्ट होता है एकदम। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु या अणु के आयनों की संख्या क्या कहते हैं? अवोगाड्रो संख्या। 6.022 जो हमने निकाली थी, ऊपर देखिए वैल्यू बताई थी ना मैंने, 6.022। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मोल में कितना होता है कणों, तो इसको हम अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है ना? अवोगाड्रो संख्या इसको कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या। अभी एक क्वेश्चन आपका के बताइए कैसे करेंगे? 90 ग्राम पानी में मोल की संख्या, तो मोल की संख्या मैंने निकालनी बता रखी है आपको। मोल बराबर क्या होता है बताइए? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो भार बटे अणुभार ये होता है, सबको पता है, भार बटे अणुभार होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू जो दे रखी, कितनी दे रखी? 90। ठीक है। जल का अणुभार मैंने बताया था कितना होता है? 18। तो कितना हो जाएगा? 5 मोल। तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी? 5 ग्राम होगी। उम्मीद है सबको समझ में होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब की बार एसिटिक एसिड दे दिया है। एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी गई है। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, CH3
COOH, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा कि सिर्फ इतना ही गया है कि ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तो वो कितने आपके पास में, दो ही है। अगर आप कल को पूछ ला हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो है 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था एकदम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम के 69 ग्राम में 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान आप निकाल नहीं सकते, बताइए कितना निकलेगा, बताइए कैसे निकालेंगे। तो मोल मैंने बता रखा है, मोल कैसे निकालते हैं। मोल बराबर भार बटे अणुभार से, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार आपको दे रखा है, बताइए क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर 3 मोल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अच्छा, भार आपको जो दिया है ये द्रव्यमान वाला दिया है 69, ठीक है ना। अणुभार तो आपको निकालना पड़ेगा सोडियम का, सोडियम का। अब आपको क्या निकालना है, पर नीचे देखिए आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है बताइए। ये मिट गया। देखिए मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो मोल आपको दे रखे 3 मोल, ठीक है। उसके बाद में भार आपको दे रखा है 69, और आपको अणुभार निकालना है। तो आप 69 में किसका भाग लगा दीजिए, 3 का। कितना है हमारे पास में, 23, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप ये नहीं निकालना चाहे तो सीधा भी आप निकाल सकते हैं। सोडियम का वैसे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ध्यान रखिएगा, 23 होता है। तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है ना। और उसका परमाणु द्रव्यमान फिक्स है, 23 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको इतने निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका फिक्स वैल्यू होती है एकदम 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान फिक्स होता है, आपको न्यूमेरिकल ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। सोडियम कितना होता है, 23 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, बताइए। 64 ग्राम में हीलियम में कितने मोल मौजूद हुई, तो ये हम निकालना सीख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया हीलियम का, हीलियम के 64 ग्राम कितने मोल मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप भार बटे अणुभार निकाल लीजिए। तो भार कितना दे रखा है आपको, 64, ठीक है। अणुभार कितना होता है हीलियम का, तो वो ध्यान रखिएगा 4 होता है। हीलियम कितना होता है, 4, तो 4 से काटा 16 बार। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 16 मोल। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए, ये आपको घात तो दिख रही है 6.0.10 किया था, ये आंसर तो सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका आंसर हो सकता है कभी कल को गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मात्रा यहाँ पर देखनी पड़ेगी, मोल कितना होता है उसके हिसाब से आपका। क्योंकि आपको पता है कि एक मोल में कितना होता है, 6.022 होता है। यहाँ पर मोल सबसे पहले निकालना जरूरी होता है। अगर मोल जब तक नहीं आता, जब तक आप ऐसे आंसर सीधा नहीं कर सकते, अन्यथा आपका आंसर गलत हो सकता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में अणु मौजूद कितना है, तो ये सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मोल निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या होगा, भार बटे अणुभार से मोल निकालना है। तो भार की तरह 63 ग्राम, ठीक है। अब आपको अणुभार निकालना है इसका। तो जब आप नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे तो अणुभार कैसे निकालेंगे बताइए। तो HNO3 इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक प्लस में, देखिए आपको दे भी रखा है वैसे वैल्यू, नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का 16। तो एक मात्रा इसकी, 14 मात्रा इसकी, ऑक्सीजन के 16, 16 × 3 48, कितना होगा, 48। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास में, 63। तो 63 में जब आप 63 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1। तो 1 मोल आपके किसके बराबर होगा, 6.0210 किया था इसके बराबर होगा। दोस्तों ये वैल्यू आपको निकालनी जरूरी है। आप सीधे अगर करोगे, अगर कल को आपकी वैल्यू कुछ और आई और आपका द्रव्यमान में कुछ हेरफेर हुई, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप मात्रा देख लीजिएगा कितनी मात्रा, ये तो ठीक है कल कोई फॉर्मूले से कट गया, अगर वैल्यू यहाँ पर कुछ और दे दे, यहाँ पर जैसे 63 के अलावा और कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पर आंसर अलग होगा। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, सही में डिटेल्स आपको बताया, तो देखिए अब जैसे यहाँ पर 63 दे रखा था,
अब 63 के अलावा आप सपोज की जैसे आपको कोई वैल्यू दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे देता है 76, क्या था 76, तो ये क्वेश्चन कैसे होता देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पर 76 दिया तो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या दिया होता, अगर बाई चांस 76 दिया तो कैसे करते हैं, तो 12/अनुबार, तो 76 में आप किसका भाग देते हैं बताइए, 76 में आप किसका भाग देते, 63 का, तो 63 दूनी कितना होता है 76, ठीक है। तो ये मात्रा किसकी है, ये 2 मोल, ये पदार्थ की नाइट्रिक एसिड की मात्रा गई 2 मोल। अब आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा 6.02 इंटू 10 की घात 23, आपको ऐसे करना पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। 10 की घात 23, तो अब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा भाई, 6.02 को आप 2 से गुणा कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा 12.04, 12.04 इंटू 10 की घात 23, इतना आपका आंसर आएगा। जितने मोल आते हैं उससे गुणा होती है हमेशा आपके अवोगाद्रो संख्या की, ठीक है ना, जितने मोल होते हैं उससे अवोगाद्रो संख्या, ये हम मोल में अणुओं की संख्या निकालने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मान लो वैल्यू कुछ हो रहा है तो उसके अनुसार पहले आपको लगा के देख लेना है। कल को आपके पास में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्षेत्र का माप दे दी और आपको ऑप्शन में ये मिल गया, तो पहला ऑप्शन आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर कटती हो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, एक आ गया तो हमने एक की सीधी गुणा कर दी तो वो वैसे ही वैल्यू आनी है। तो उम्मीद है सबको समझ में अच्छे से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर के एक अणु में पूछी गई ये मात्रा देखिए, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले घात ही देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी घात सही है एकदम, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। 6.05 इंटू 10 करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। देखिए इस तरह के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए मोल वगैरह के, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिपीट जरूर करता है। अब 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोल की संख्या पूछी गई, तो ये कैसे निकालेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन मोल से रिलेटेड ही पूछा हुआ है। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल बराबर भार बटा अणुभार, ये मैंने बता दी फॉर्मूला। तो 25 ग्राम है, ठीक है। भार ये हो गया, अणुभार कैसे निकालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये मैं सिखा देता हूँ, ये भी मैं निकाल सिखा रखा आपको। H2SO4 कैसे निकालेंगे बताइए आप। तो हाइड्रोजन के मैंने बता रखा है द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन के 2 होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, यहाँ पर 2 अणु है तो 2 होंगे, 2 प्लस में। सल्फर कितना होता है 16 परमाणु क्रमांक है, और भार कितना होगा 16 दूनी 32, तो 2 प्लस में 32, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 गुना 4 यानी 64। तब आप इनको जोड़ लीजिए कितना होगा आपके पास 98। तो 25 में 98 का आपको क्या देना भाग, यहाँ पर 98 आएगा, 25 में 98 का भाग देना, ठीक है। 25 में 98 का भाग देंगे, 25 में 98, क्योंकि बाहर तो हमारा आ गया 25, और H2SO4 का जो हमने निकाला है अणुभार, वो हमारे पास हो गया 98, तो इसका भाग जब आप लगाएंगे कितना है आपके पास 0.25, इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 अणु विद्यमान है, ठीक है। यदि CO2 में 3.015 पर मौजूद है, तो CO2 के अणुओं की संख्या आपसे पूछी गई है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। अब यदि ये भी एक बेहतर और शानदार क्वेश्चन है। देखिए CO2 कणों की संख्या आपसे पूछी गई, कितने कण होंगे मौजूद बताइए। तो देखिए आपको अणु की संख्या आप सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकालें देखिए। यहाँ पर देखिए 6.023, ये आपका एक मोल में कण की संख्या इतनी होगी। देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपको ऑप्शन 6.023 मिल सकता है, तो देखिए आपको घात को मेन देखना है, यहाँ पर 0/023 दोनों मिल सकता है आपको देखने की। तो ये देखिए ये वैल्यू इसका दोगुना है या नहीं है, देखिए 3.011 115, ये इसका क्या है दोगुना है। यहाँ पर CO2 कणों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, ये इसका दोगुना है या नहीं है बताइए आप। भाई एक अणु में इतनी दे रखी है मात्रा, ठीक है ना, तो CO2 में इतने कण मौजूद है,
तो CO2 कणों कितनी होगी आपके पास में, 2 होगी। उम्मीद सबको समझ में आया होगा, क्योंकि 10 की घात 23 है तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका दुगुना है, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, दोगुनी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।